डिस्कशन चीजें रहेंगी वो आपने अगर नहीं पढ़ रखी है तो ये वीडियो जो भी लेक्चर 30-40 मिनट का रहेगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला तो देखिए टॉपिक के ऊपर ही जो नाम है आपका इकोसिस्टम, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी। इसको जर्नल साइंस में भी पूछा जाता है, इकोलॉजी का भी क्वेश्चन बनता है, इकोसिस्टम की भी बनता है। तो इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, एजी टेंसले ने किसने दिया था ये नाम जो है कॉइन किसने की थी टर्म इकोसिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, एजी टेंसले ने 1935 के अंदर। और जो ई हैकल है इन्होंने 1866 के आसपास इकोलॉजी टर्म दी थी। ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ता है कि इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है। अगर आप 10th क्लास तक पढ़ते हो तो आपसे इकोसिस्टम को इन्वायरमेंट एज ए इन्वायरमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके 10th क्लास है, उसमें जो मोटे मोटे तौर पे मैं सीधा सीधा आपको बताऊं तो 3-4 चीजें आपको इस पैराग्राफ से याद रखनी है। एक तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें होती है, इसको आप पढ़ोगे ना, जिसमें प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर टू बैलेंस इन द नेचर, नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए। इसमें क्या है कि ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विद नॉन लिविंग, तो लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी, बायोटिक भी बोल सकते हैं और एबायोटिक भी, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में आपको पता ही है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया जिसको आप निर्जीव बोल दो, हवा हो गया, पानी हो गया, मिनरल हो गया, इन चीजों को, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन तो ये बनता है यहां से कि आपके पास इकोसिस्टम जो टर्म थी वो किसने दी, आप कहोगे एजी टेंसले ने। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकता है, क्या सारे लिविंग होंगे, क्या सारे नॉन लिविंग होंगे, या बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, तो आप क्या बोलोगे, दोनों टाइप के होते हैं, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए इकोसिस्टम है एक इन्वायरमेंट है एक टाइप का जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग भी है, नेचर की तरफ से भी है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग ने भी बनाया हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको क्या क्या याद रखना है, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल हमने तो नहीं बनाए, पॉन्ड्स है, लेक है, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो आपसे नेचुरल इकोसिस्टम पूछे कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, तो आप 3 एग्जांपल याद रखोगे, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स। इसके अलावा आपसे पूछे आर्टिफिशियल, तो आप बोलोगे गार्डन्स, जो हमने गार्डन अपने घर में बना लिया मान लो, तो वो भी एक इकोसिस्टम ही है। क्रॉप फील्ड हो गए ह्यूमन मेड के द्वारा जो बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपका एक्वेरियम, जो कि मैंने आपको जो क्लास में करवाए हैं बैच के अंदर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि एक्वेरियम को भी आप क्या लोगे, मेन मेड के अंदर लोगे, आर्टिफिशियल के अंदर लोगे। तो यहां आप देखोगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपसे पूछा गया है कि कौन सा है, तो आप क्या आंसर करोगे फटाफट से, पॉन्ड, क्रॉपलैंड, लेक और फॉरेस्ट में से क्रॉप फील्ड, जो कि क्या है, मेन मेड है। यहां तक मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया कि आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें ट्रॉपिक लेवल, T1 का मतलब है ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, 4। इसमें बोला गया है कि ये पिरामिड शेप का है। ये आपको अभी मैं +2 के अभी 10th का चल रहा है, ये जैसे जैसे हम +2 लेवल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें दोबारा से आपके सामने आएगी, उसमें पिरामिड्स वगैरह सारे देखेंगे हम, एनर्जी का, बायोमास का, सबका। तो ये कह रहा है कि मोस्ट एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहां अवेलेबल होगी। तो एनर्जी का एक रूल है कि एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे यहां हम बोलते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, इसको मैं मान लो T1 बोल रहा हूं। इसके बाद तुम ये बकरी है, ठीक है, हिरण है, जो क्या खा रही है, पेड़ पौधों को खा रही है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है। और इस बकरी को मान लो या हिरण को क्या खा रहा है, शेर खा रहा है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 पे है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है इनके अंदर अलग अलग स्पीसीज होंगी, उनको हायर स्पीसीज क्या करेंगी, खाएगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये घास है, ग्रास ऊपर है, उसको मेंढक खा रहा है, ग्रास ऊपर को मेंढक को सांप खा रहा है और सांप को ईगल खा रहा है। तो ये भी एक क्या है, तो एनर्जी क्या होती है, जो सबसे पहले होगा, सबसे नीचे होगा, जहां जिसने सबसे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो खुद का भोजन अपने आप बना रहा है, ऑटोट्रॉप्स है, तो इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। जो सबसे पहले आएंगे उनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उनके पास जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% ऊपर वाले के पास जाएगा। मान लो यहां कोई भी एक्स हो सकता है, एक्स कुछ भी एनर्जी हो सकती है, एक्स जूल लिखेंगे साथ में, कुछ भी 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, ठीक है, उसका 10% ऊपर जाएगा, इसका 10% ऊपर जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको मान लो यहां 5000 जूल बोल दिया जाए एनर्जी, ये बोल दिया जाए कि T1 पे क्या है 5000, 10,000, कुछ भी बोल दिया, उसका 1 जीरो कम करना है और ऊपर लिखते चले जाना कि इसके पास एनर्जी कितनी है 500,
इसके पास 50 और इसके पास 5 जूल। आप 10% निकाल के देख लो 5,000 का 10% निकाल कर देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 500 जो एनर्जी है वो क्या गई है, ऊपर ट्रांसफर हुई है हायर ट्रॉपिक लेवल में। मतलब अगर पेड़ पौधों के पास एनर्जी 5,000 जूल थी तो इस हिरन के पास सिर्फ और सिर्फ 500 जूल एनर्जी जाएगी। 10% क्या करेगी, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। तो सबसे ज्यादा कहां होगी, तुम कहोगे जो नीचे वाले होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद आपसे पूछा जाए कि हर्बीवोर्स कार्निवोर्स, वो भी दिखाएंगे, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो ये प्रोड्यूसर है, मतलब ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। पेड़ पौधों के बाद कौन आएंगे, जो पेड़ पौधे हरी चीजों को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स। कौन आएंगे, हर्बीवोर्स। और उसके बाद कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स, जो सबको नीचे वालों को खा रहे हैं, मतलब मांस को भी खा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? मेरे ख्याल में ये सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर है, ये यहां से समझ में आ गया होगा। पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया, या ग्रास ओपर, जिसने भी, ग्रास ओपर ने क्या लिया, जो पानी के अंदर पौधे हैं उनको खाए हैं, ठीक है, उनको फिर ग्रास ओपर को मेंढक खा रहा है, मेंढक को आपसे ये भी पूछ लेता है 10th लेवल तक, तो ये भी पूछ लेता है कि कौन से ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। मान लो इसको ट्रॉपिक लेवल 1 बोलूंगा, इसको ट्रॉपिक लेवल 2, 3, 4, मैक्सिमम आपका 4 से 5 जाता है। 4 से 5 क्यों जाता है? कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो डायग्राम बनाया है T4 तक ही क्यों बनाया, नहीं T7 T8 तक क्यों नहीं बनाया। आप सोच के देखो कि मैं इससे ऊपर और जाता हूं, मान लो मैं T5 तक जाता हूं, T6 तक जाता हूं, तो उसका 10% कितना होगा, 0.050005% जूल एनर्जी। बहुत ही माइन्यूट एनर्जी होती है, वो ज्यादा ऊपर जाएगी तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े, अगला देखो क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कहता है कि फूड चेन के अंदर 3rd ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, 3rd ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन होगा, लास्ट तक एनर्जी बहुत कम हो जाती है। डबल डिजिट में लेके जाओ यार लाइक को, लाइक डबल डिजिट में नहीं पहुंचे तुम्हारे। तुम क्या कहोगे कि सर जो फूड चेन है उसके अंदर 3rd ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। सर आपने बोला कि पहला T1 जो है वो है प्रोड्यूसर। मैंने कहा ठीक है, प्रोड्यूसर जो क्या है, प्रोडक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो भोजन बना रहे हैं खुद से। उसके बाद सेकंड वाले आ रहे हैं, सेकंड वाले पे तुमने क्या बोला, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स जो इन पेड़ पौधों को खा रहे हैं। और उसके बाद कौन आ रहे हैं, कार्निवोर्स। कौन आ रहे हैं, कार्निवोर्स। तो 3rd ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा कौन होंगे, कार्निवोर्स होंगे। उसके बाद टॉप कार्निवोर्स, डिकम्पोजर सबसे लास्ट में आएंगे, क्योंकि जो कार्निवोर्स भी मर जाएंगे, मान लो कोई शेर मर गया तो उसको भी तो डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर्स वो अभी आएंगे। +2 लेवल्स की जो हम जाएंगे उस पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेट्रियट्स क्या होते हैं, डेट्रियोवोर्स क्या होते हैं, वो सारे आएंगे आज के लेक्चर के अंदर। क्लियर है यहां तक की बात सबको? फटाफट से बोलो नेक्स्ट। अब देखो वही जो अभी क्वेश्चन पूछा वो किसी टाइप से आपसे पूछ सकता है, ऊपर से नीचे पूछ सकता है, नीचे से ऊपर। मान लो आपको ऐसे लिखकर दे दिया, ये ग्रास कह रहा है, ग्रास को ग्रास ओफर खा रहा है, ठीक है, और उसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को खा रहा है, ठीक है। आपसे कैसे भी पूछ सकता है। अभी आपसे ये कह रहा है कि 4th सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द ट्रॉपिक लेवल इज 4th ट्रॉपिक लेवल। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। ये कह रहा है कि 4th लेवल पे 5 जूल एनर्जी है। क्या है, 5 जूल। व्हाट विल बी द एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल। तो ये पहला होता है प्रोड्यूसर लेवल, तो सबसे पहला जो प्रोड्यूस करता है। तो मैंने ये कहा था कि जो एनर्जी जहां से नीचे से ऊपर जाओगे तो 1 0 कम कर देना, ऊपर से नीचे आओ तो 1 0 ऐड करते चले जाना। मैंने अभी क्या बोला आपको कि अभी मैं यहां 5000 से चला था, 1 0 कम करते हुए ऊपर चला गया मैं। एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब 5000 का 10%, 500 फिर 50 फिर 5। अभी तुमको क्वेश्चन में कैसे घुमाया उसने कि जो 4th ट्रॉपिक लेवल है, मतलब यहां 5 जूल एनर्जी है, किलो जूल, तो इससे पहले कितनी रही होगी, तुम कहोगे 50 रही होगी फ्रॉग के पास, और उससे पहले 500 रही होगी, और उससे पहले 5000 रही होगी। क्या यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आपको पता है कि आप ऊपर जा रहे हो तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, मतलब इसका 10% मैं करूंगा 5000 का तो 500, 500 का 10% 50, 50 का 10% 5। अभी इसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता, जो 4th ट्रॉपिक लेवल है उस पे 5 किलो जूल एनर्जी है, तो आप प्रोड्यूसर का बताओ, मतलब जो बेस में सबसे नीचे है उसका कितना होगा। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े चलिएगा। अभी जो क्वेश्चन था ये आपका एस्टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एस्टेट का जो TGT साइंस का एग्जाम है उसके अंदर।
स्टेटमेंट लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, वो आपका अगले सेशन में होगा। ठीक है, अगला सेशन इन द सेंस जिसमें मैं साइकिल्स करवाऊंगा, इसमें कुछ साइकिल्स भी है, कार्बन साइकिल वगैरह। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है क्या? अब देखो, अभी इसमें से आपको सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी थी। उसमें से एक तो ये है कि इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडम, तो ये तो हम देख चुके हैं। सबसे पहले जब मैंने सेशन स्टार्ट करवाया आपसे, तो सेशन स्टार्ट करते ही मैंने पहला ही क्वेश्चन ये बोला था कि इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले ने। ठीक है, तो यहां ईपी ओडम जो है वो आंसर आपका होगा राइट वाला, कि ये है गलत स्टेटमेंट। तो ये आंसर तो ये हो गया आपका। अब मैं इसको अगर साथ के साथ आपको ये पूरी तीनों स्टेटमेंट एक साथ पढ़ा देता हूं। कहता है कि स्टोरेज ऑफ द एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये आपका पहला ट्रॉपिक लेवल है जिसको बोला प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद ये कौन थे? अब देखो ध्यान से सुनना, ये मान लो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जिनको हमने क्या बोला है? प्रोड्यूसर बोला है पहले में T1 को। दूसरे में कौन है? पेड़ पौधों को खा रहे हैं जिनको हम हर्बीवोर्स बोल रहे थे, ट्रॉपिक लेवल 2 जिनको हर्बीवोर्स बोल रहे थे। और उसके बाद आ रहा था कार्निवोर्स। ठीक है, मतलब ये पेड़ पौधों को मान लो हिरन और बकरी वगैरह ने खा लिया, उनको फिर खा रहे हैं शेर वगैरह। ये कह रहा है कि कंज्यूमर एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या ऐसा है? बोलो जल्दी से। देखो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहां सबसे पहले क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है, और ये इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा? ये कार्निवोर्स के लिए तो भोजन का काम ये हर्बीवोर्स कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल, पहला कंज्यूमर कहां आता है? अब इससे देखो, पहली बार तुम इस डायग्राम से समझो कि पहली बार कंज्यूमर कहां आया। भाई इसने तो भोजन बनाया था पेड़ पौधों ने, तो उसके बाद ये कंज्यूमर आया ना पहली बार। भाई इसने उस भोजन को कंज्यूम किया है, भोजन को कंज्यूम किया है तो कंज्यूमर हुआ, और ये इसके लिए भोजन का काम कर रहा है। तो ये अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये पहला भोजन बना रहा था पहली बार, तो ये दूसरी बार किसी के लिए भोजन बन रहा होगा। इसमें जो एनर्जी स्टोरेज होगी, यही तो बोल रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल, मतलब हिरन बकरी वाली बात कर रहा है, वो क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, एक टाइप से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ना। उसने पेड़ पौधे से भोजन खाया, भोजन पेड़ पौधे को खाया और अपने अंदर एनर्जी स्टोर की। वो एनर्जी किसी और के लिए इसका काम करेगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का काम करेगी। तो ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आप कहोगे सर समझ में आई, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एज प्रोड्यूसर लेवल, ये तो हम अभी क्वेश्चन में देख चुके हैं, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये वाला टॉपिक लेवल की मैक्सिमम एनर्जी कहां होगी? तो मैंने बताया था कि सबसे नीचे वाला जो प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि एनर्जी यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये बात भी आपको याद रखना है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या है? यूनिट डायरेक्शनल है, हमेशा नीचे से ऊपर वाली तरफ 10% ये बढ़ेगा, मतलब 10% ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हमेशा इसका जो पिरामिड बनेगा वो इसे ट्रायंगुलर वे में बनेगा, मतलब नीचे वाले के पास एनर्जी ज्यादा रहेगी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई। क्लियर है? आगे बढ़े। रेट ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्स ऑटोट्रॉप इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये अभी तुम्हारे 10th क्लास में नहीं आता, ये आपका +2 लेवल का है, तो इसको भी अभी आप बात करेंगे। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनपीआर क्या होते हैं, आर क्या होते हैं, उस पर आएंगे। ठीक है, उससे पहले देखो एक ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल, किसी भी हायर ट्रॉपिक लेवल में विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? क्या इसको इकोसिस्टम बोलेंगे, क्या फूड चेन बोलेंगे, क्या फूड वेब बोलेंगे, या इकोलॉजिकल पिरामिड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो फटाफट से, फास्ट, क्विकली आंसर करें इसका, जल्दी बोलिए भाई। देखियो दिल्ली का सेशन होना ना होना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा लाइव होंगे, ठीक है, उतनी ही डेली क्लास आपकी ऐसे ही, चाहे वो चंडीगढ़ का सिलेबस हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सिलेबस हो, DSSB के लिए हो, सारे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग लाइव आते हो सेशन के अंदर। ठीक है, आप फूड वेव, अब देखो एक है फूड चेन और एक है फूड वेव। मैं आपको दिखाता हूं पहले डायग्राम। देखो इस डायग्राम को देखो, यहां अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो यहां क्या है, एक आपको फूड चेन दिखाई दी है, ये इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। ठीक है, यहां आपको बोला गया है कि ये वाली एक फूड चेन है,
इसका मतलब ये है कि यहां जो सांप दिखा रखा है वो मेंढक को खा रहा है, ठीक है, यही बात बोली गई है। ये एक फूड चेन है, इसमें एक पर्टिकुलर ये बोल दिया कि भाई जो ये सांप है ना ये इस मेंढक को ही खा रहा है। क्या जरूरी है क्या हमेशा ये मेंढक को ही खाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? यही क्वेश्चन है आपका ये वाला, कि मान लो यहां आपका ये है स्नेक, ठीक है, सांप है, क्या ये सांप इसके नीचे मेंढक है मान लो, क्या ये मेंढक को ही खाएगा? हो सकता है कि एक ट्रॉपिक लेवल पे यहां चूहा हो, तो ये सेवरल टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल जो कि इससे नीचे है उन पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब का अगर आप इस डायग्राम से देखें तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, देखो ध्यान से सुनना। एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फूड चेन इज नॉट ओनली सम हार्मफुल केमिकल्स, ये मतलब है वो बात कर रहा है डीडीटी वगैरह के बारे में बात करेगा, ठीक है। फूड वेब का मतलब ये है कि एक दूसरे से जो फूड चेन है, मान लो ये वाली एक ट्रॉपिक लेवल इस पे ये है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, इसी तरह से एक ट्रॉपिक लेवल एक ये वाला, मान लो यहां सांप है स्नेक, तो यहां मान लो चूहा है इस फूड वेब इस फूड चेन के अंदर, और यहां मेंढक है, तो ये इसको भी खा सकता है इसको भी खा सकता है, तो ये दोनों फूड चेन इंटरकनेक्टेड है ना। इस इंटरकनेक्टेड वाले को क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? फूड वेब रहेगा। क्लियर हो गई? बोलो यार जल्दी से, एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म करें प्लीज फटाफट से, क्योंकि वीडियो मेरे पास रुकी हुई है, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, ठीक है। ये फूड वेब वाला और फूड चेन वाला समझ में आ गया तुमको? फूड चेन का मतलब है कि आपको एक ही ट्रॉपिक लेवल ऐसा दिखा दिया गया है कि मान लो यहां पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को ये बकरी खा रही है या हिरन खा रहा है, इनको क्या खा रहा है? शेर खा रहा है। इसी तरह से एक दूसरा बना दिया, मान लो कि घास फूस है उसको ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को मेंढक खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। इसी टाइप से इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड। बिल्कुल फूड, बिल्कुल। अब ये वाले क्वेश्चन आ गए आपके प्लस 2 लेवल का, ठीक है। अब प्लस 2 लेवल पे इस क्वेश्चन को करने पहले एक बार लाइक करेंगे, जिसने भी लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है वो लाइक का बटन प्रेस करेंगे, और टीजीटी साइंस का कंप्लीट बैच के लिए वो बिश्नोई कैंप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकता है। और आप डेली अगर आओगे तो आपके यहां सेशंस प्रैक्टिस डेली होगा। जितने लोग, ठीक है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, जितने आप ज्यादा मैक्सिमम लाइव आओगे उतना डेली आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो कंप्लीट बैच चाहिए, तो वो एप्लीकेशन पे विजिट करके अपना बैच देख सकता है, ठीक है। द रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। अब ये समझने से पहले मैं आपको चलता हूं लेके डीकंपोजिशन के ऊपर। डीकंपोजिशन क्या है? देखो डीकंपोजिशन ये मान लो कि आप सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो 7th 8th क्लास के अंदर, की अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर के सबसे अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसमें तोड़ दिया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें तोड़ दिया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो है उनको मिट्टी को लूज करने में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर छिद्र कर देते हैं ये केंचुए। तो इस पूरी प्रोसेस को इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे इनऑर्गेनिक है ना, CO2 हो गया, पानी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं डीकंपोजिशन। अब देखो जिन चीजों को हम तोड़ेंगे उन चीजों को क्या बोलेंगे? डेट्रिएट्स। डेट्रियस क्या? जैसे मान लो आपको कोई गला सड़ा पौधा मिल गया, ठीक है, गिर गया, टूट गया, फूट गया, ठीक है, फ्लावर हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल हो गया, ठीक है, जंगल के अंदर मान लो कोई शेर मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो उसको भी, या फिसल मेटल है जो जानवर वगैरह है उनकी पोटी वगैरह है, तो उन सबको क्या बोलेंगे? डेट्रिटस। ये बात आपको याद रखनी है एक तो, कि डीकंपोजिशन एक बड़ी प्रोसेस है। अब मान लो डीकंपोजिशन है, उसके अंदर 3-4 चीजें आएगी। डीकंपोजिशन किससे हो रहा है? किसी बड़ी चीजों को हम तोड़ रहे हैं, तो वो चीजें क्या है? डेट्रिटस। अब इन डेट्रिटस को कोई तोड़ने वाला तो होगा, जैसे केंचुआ है, तो इनको क्या बोलेंगे? डेट्रिटोवोर्स। क्या बोलेंगे? डेट्रिटोवोर्स। जैसे अर्थवॉर्म का एग्जांपल दे दिया इन्होंने। अब 3 टर्म अभी तक मैंने बोली। डीकंपोजिशन एक बड़ी प्रोसेस है, उसके अंदर जिन चीजों को हम तोड़ रहे हैं या जो हमें कोई गला सड़ा पदार्थ मिला है उसको हमने बोला डेट्रिटस। अब डेट्रिटस को कोई तोड़ तो रहा होगा, वो है जैसे केंचुए वगैरह, तो उनको ये बोल दिया। अब आती है बात फ्रेगमेंटेशन की, जिसमें छोटे छोटे मतलब बड़ी चीजों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है, तो अब यहां से क्या क्वेश्चन बना है आपके पास? अभी जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, यहां से आ जाइए एक बार इस पे, कि ये जो डीकंपोजिशन टूटना है ना किसी कंपाउंड्स का, ये किस पे डिपेंड करेगा? भाई कोई चीज गली सड़ी है, वो डीकंपोज कितनी जल्दी होगी, नहीं होगी। तो यहां से क्वेश्चन वो बना हुआ है, वही याद करवा रहा हूं। कैसे? डीकंपोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्रियस। अभी जो जिस चीज को तोड़ रहे हैं ना, मान लो कोई बॉडी मिल गई, कोई जानवर मरा हुआ है और वो मिल गया, अगर वो किच है, रिच है लिग्निन और काइटिन में, तो क्या होगा? स्लो होगा। अभी आपको मैंने पेन दे दिया ये वाला, ठीक है, और ये पेन है मजबूत, मैं कहूंगा लो काट के दिखाओ, आप दांत में लोगे, कहोगे यार सर नहीं टूट रहा, तो प्रोसेस क्या है? स्लो है। तो मैंने कहा लिग्निन, लिग्निन कैसे याद रखोगे? लो, सर ने कहा था लो काइटिन, काइटिन से कैसे याद रखोगे? काटने से। सर ने कहा था ये लो काट के दिखाओ, ये लो काट के दिखाओ। अब तुमने दांत में लिया और तुम कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, पत्थर मुंह में दे दिया, टूटता थोड़ा ना है। तो लिग्निन और काइटिन अगर हुआ तो डीकंपोजिशन क्या होगा? स्लो होगा। डीकंपोजिशन क्या होगा? स्लो होगा। अरे कोई पत्थर काटने को देगा, दांत से थोड़ा ना कटेगा, तो स्लो होगा। तो क्या होगा? स्लो प्रोसेस। अगर डेट्रिटस, डेट्रिटस मैंने समझा दिया क्या था, जैसे कोई गली सड़ी चीज है, कुछ भी है, ठीक है, फिशल मैटर हो गया, कोई पेड़ पौधा हो गया, फ्लावर हो गया, कुछ भी हो गया, मरा हुआ एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो उनके पास नाइट्रोजन है और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, वो कह रहा था नहीं 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 छोड़ दो मुझे, क्या? नाइट्रोजन। अगर उसके पास नाइट्रोजन है और अगर वाटर सोल्यूबल कोई भी सब्सटेंस है, जैसे शुगर है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नहीं बच्चे पी लो, जल्दी से पी लो, दवाई पिला रही है मम्मी बच्चे को, ठीक है, शुगर मिलाकर, कह रही है नहीं नहीं, बच्चा कह रहा है नहीं 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 मम्मी नहीं पीना, मम्मी कहती है एकदम से ले लो, एकदम से लो, एकदम से लो, पानी के अंदर चीनी मिला दी, एकदम से ले लो, पता ही नहीं चलेगा। तो वो जल्दी प्रोसेस करवाने के लिए क्या मिलाया? चीनी मिलाया ना मम्मी को, बच्चा एकदम से दवाई पी ले, तो शुगर मिलाया, मतलब डीकंपोजिशन को फास्ट करना है, तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। बच्चा कह रहा था नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है तो डीकंपोजिशन होगा फास्ट। दो बातें तो ये याद रखनी है। उसके बाद रखनी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और मॉइस्चराइजर होना चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आप देख सकते हो वार्म और मॉइस्चर इन्वायरमेंट। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम कर सकते हो, आई थिंक जो आपका क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दोगे तुम। बोलो क्या बोलना चाहते हो? कहता है कि रेट ऑफ डीकंपोजिशन फास्टर इन इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। कहता है कि इकोसिस्टम के अंदर डीकंपोजिशन फास्ट होगा। डीकंपोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा। अगर क्या नहीं होता है तो कौन से केस में नहीं होगा ये बताना है आपको। तो आप अभी कहोगे सर आपने बोला था लिग्निन और काइटिन, लो काट के दिखाओ। मैंने कहा था ना लो ये पकड़ो और दांत में लो और काट के दिखाओ। तुम बोले मुझसे तो नहीं कटेगा सर, बहुत ही पक्का है ये, मार्कर क्या है, बहुत ही हार्ड है। तो ये क्या है? लिग्निन और काइटिन, लो काट के दिखाओ। तो कट नहीं रहा तो स्लो प्रोसेस है, इसके अंदर स्लो प्रोसेस रहेगी। बाकी सारी चीजों में क्या है? अगर शुगर मिली हुई है, मॉइस्चर है, इन्वायरमेंट गर्म है, एरोबिक सॉइल, माइक्रोब्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? क्या आएगा? डी। एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए भक्ति सागर बुक का पता नहीं, पर जो क्लास में कराया है लास्ट टाइम का, उसमें से 21 क्वेश्चन थे 85 वीडियो में से, ठीक है। बुक ना मैंने कोई फॉलो की, ना मैंने मार्केट की कोई बुक देखी। +1 2 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और 10th तक का कवर करो, ठीक है। उसके बाद आती है पिरामिड्स की बात। पिरामिड्स की बात यह है कि आपने जो अभी तक के आप ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ट्रॉपिक लेवल्स। मैंने ये बनाया कि पहला ट्रॉपिक लेवल्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस टाइप से। अब ये ट्रॉपिक लेवल इन्वर्टेड का मतलब क्या है और सीधे का मतलब क्या है, इससे पहले मैं आपको ट्रॉपिक लेवल्स दिखा देता हूं सबसे पहले, बाद में ही बात करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं। ये है ट्रॉपिक लेवल्स। आपके पास 3 ट्रॉपिक लेवल आएंगे, मतलब 3 ट्रॉपिक लेवल इन द मैं सेंस बोलूं, पिरामिड्स की फॉर्म में 3 चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे इंडिविजुअल्स, जिसमें सिर्फ आपको नंबर लिखा होगा, नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बोला कि यहां प्रोड्यूसर बनाने वाले कितने लोग हैं जो खाना खुद बना रहे हैं, वो तुम बोले कि 5 लाख, मतलब कितना हो गया? 8,58,000।
तो मतलब ये टोटल अगर मैं बोलूं 58 के 5,82,000 कुछ ऐसा करके, मतलब ये नंबर होगा कि कितने हैं। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा तो इनका नंबर कम होता चला जाएगा। तो पहले वाला अगर ये वाली चीजें 5 लाख को शो कर रही है मान लो, तो ये 7 लाख को, ठीक है, ये 58 लाख को, तो ये 7 लाख को, ये 3.5 लाख को, ये 3 लोगों को। तो इनकी जो चौड़ाई है वो क्या बता रही है कि जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरा अपने पास है एनर्जी वाला, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 10% एनर्जी क्या है ऊपर ट्रांसफर होती है, ये बात भी तुमको पता है। इसका 10% यहां, इसका 10% यहां, ये एनर्जी वाला पिरामिड है। इसके बाद आती है बायोमास वाला, वेट कितना है। देखो किलोग्राम या ग्राम में बात करें तो यहां मान लो 809 ग्राम है, तो ये बड़ा है। अब एक बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बाकी जितने भी हैं वो आपको चेंज करके दे सकता है। मतलब ये वाला जो है, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा बोल दे कि जो टर्सरी लेवल वाले हैं वो ज्यादा नंबर में है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो ये आपको उल्टा दिखाई दे सकता है। बट एनर्जी वाला जो पिरामिड होगा वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, इसी टाइप में, इसी टाइप में। मतलब जो नीचे वाला लेवल होगा T1, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, उसके पास ये T2, ये T3। मतलब जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा एनर्जी 10% जाएगी तो कम होता चला जाएगा। तो ये वाला एनर्जी वाला हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, मतलब अपराइट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कैन नॉट बी इन्वर्टेड ए सुटेबल इकोसिस्टम। बायोमास वाला अभी हमने देखा, दोनों तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट कैसी दी गई है क्वेश्चन के अंदर। नंबर यहां ज्यादा है, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए। बट इसको उल्टा भी किया जा सकता है, ऊपर वाले में नंबर ज्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम हो। एनर्जी वाला कभी भी ऐसा नहीं बना सकते तुम, ऐसे इन्वर्टेड वाला कभी भी नहीं बनेगा। एनर्जी वाला ऐसे ऐसे कभी भी नहीं बनेगा। तो ये इन्वर्टेड वाला पिरामिड कभी भी स्टेबल नहीं बनेगा। किसके केस में, एनर्जी वाले केस में। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? चलिएगा नेक्स्ट। कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कहता है कि बायोमास डिक्रीज करता है 1st to 4th ट्रॉपिक लेवल। सबको पता है, अभी हमने देखा था कि बायोमास वाला, आपने अभी ऐसे देखा था ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये वाली बात तो ठीक है, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 1st to 4th। इंक्रीज होती थी कि यहां मान लो 5,000 था, तो यहां 500, यहां 50, यहां 5, तो ये तो डिक्रीज हो रहा था। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। यही आंसर है इसका। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम 1st ट्रॉपिक लेवल टू 4th ट्रॉपिक लेवल, ये भी हमने देखा। एनर्जी कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम 1st to 4th, ये भी ठीक है। तो ये आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, क्योंकि क्या करती है, डिक्रीज करती है एनर्जी। नीचे से ऊपर जाएंगे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो एनर्जी 10% क्या होती है, ट्रांसफर होती है। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो, जो अपने पास इकोसिस्टम है ना, उसमें 4 चीजें आएगी आपके सामने। ये न्यूट्रिशन साइकिल जो है, ये मैं अगले सेशन में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। प्रोडक्टिविटी वाला आप समझ चुके हैं, एनर्जी फ्लो आप समझ चुके हैं, डीकंपोजिशन के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि वर्टिकल, स्ट्रेट, एकदम सीधे खड़े हो जाओ। ये है आपका वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल, उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। इसमें आर क्या है, इसमें आर क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको मेरे सिंपल तरीके से मैं आपको ऐसे बताता हूं कि मान लो मैंने या किसी ने भी, क्या हो गया, मान लो किसी ने भी 20 किलोग्राम कुछ भोजन बना लिया, ठीक है सर, बना लिया। मान लो मैंने ही बना दिया 20 किलोग्राम। इस 20 में से मान लो 8 किलोग्राम मैं खुद के लिए ही खा लेता हूं, खा ले रहा हूं, खुद ही खा जाता हूं मैं, ठीक है। 8 किलोग्राम मैंने खुद ने खा लिया, तो मैंने किसी दूसरे के लिए कितना नेट प्रोडक्टिविटी की, तो आप कहोगे एनपीपीपी क्या हो गया सर, नेट प्रोडक्टिविटी। आपने जो बनाया 20, उसमें से 8 आपने खुद खा लिया, ठीक है। तो ये तो आपकी नेट प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी, आप कहोगे 12 किलोग्राम। मैंने कहा ये क्या थी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो मैंने टोटल बनाया वो,
वो क्या है, ग्रोस। उसमें से मैंने खुद के लिए कितना यूज किया, वो है आर। ऐसा ही पेड़ पौधों के अंदर ये कह रहा है ग्रोस प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोसिस्टम के अंदर रेट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ये स्टेट के अंदर लाइन आई हुई है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जो खुद का भोजन स्वयं बनाए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। तो यही तो बात है ना, ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट कहता है कि कुछ अमाउंट जीपीपी का, मान लो 20 किलोग्राम बनाया, उसमें से कुछ अमाउंट पेड़ पौधों ने सांस लेने के लिए यूज कर लिया, उसको बोला गया था रेस्पिरेशन लॉस। क्या बोला गया था, रेस्पिरेशन लॉस। तो जो भोजन बनाया उसमें से आर खुद ने यूज कर लिया, पेड़ पौधों ने, तो एनपीपी क्या आया, ये जो आप क्या बोलोगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यही बोला गया है कि ये जीपीपी और इक्वल टू एनपीपी, इसमें आर क्या है, तो रेस्पिरेशन लॉस है। मतलब पेड़ पौधों ने, मैं ये बोलूंगा 10 किलोग्राम भोजन बनाया, जिसमें से 2 किलोग्राम उन्होंने खुद के लिए यूज कर लिया, तो 8 क्या बचा, एनपीपी बचा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? बोलो फटाफट से, क्या क्लियर है सबको ये वाली यहां तक की बात? अब प्रोडक्टिविटी है जो, उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, तुम कहोगे ग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर हो सकती है। अगर हम एक से दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन की, तो हम पर ईयर साथ में लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पर ईयर लगा सकते हैं। क्या यहां तक की बात समझ आ रही है? पर ईयर साथ में आपको लगाना है अगर किसी दो इकोसिस्टम को आप कंपेयर कर रहे हो तो। आपसे पूछा गया है बायोमास एक्सप्रेस डेज, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या कोई बढ़ रही है इसमें से? एक ही आपको दिखाई दे रही होगी, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। अगर इसको मैं सही करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, फिर ये वाला ठीक हो जाएगा। फिर ऑप्शन आपका सेकंड और फोर्थ वाला सही होगा इसके अकॉर्डिंग। चले आगे, डिकम्पोजिशन वाला करवा दिया तुमको, फ्रेगमेंटेशन वाला हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन। फ्रेगमेंटेशन कैरिड बाय द अर्थवॉर्म्स, बाकी सारे क्या है, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, तो कौन सा डिस्क्राइब्ड है, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़े हैं, ये वाला हाईली रेजिस्टेंस है फ्रेगमेंट, ये उल्टा लिखा हुआ है देखो यहाँ, अंडरगो माइक्रोबल एक्शन वेरी फास्ट। जबकि क्या होता है, ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है, एक डार्क सब्सटेंस, ये मैंने क्लास में करवा रखा है बैच के अंदर, ये सारी जो थ्योरेटिकल लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगा रहे हैं। डेट्रीशट फूड वेब चेन वाला बता दिया, ये वाला द नेचुरल इंटरकनेक्शन बिटवीन द फूड चेन, जो कि क्या बनता है, फूड वेब बनता है, एक से ज्यादा फूड चेन। अब यही वाला क्वेश्चन है, कैन नॉट बी इन्वर्टेड ए स्टेबल इकोसिस्टम, एनर्जी वाला था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फूड चेन के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन किसके अंदर होगी, तुमने ही तो अभी बात की थी सर पॉपुलेशन वाली, ये लो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, तुम कहोगे प्रोड्यूसर लेवल पे है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, प्राइमरी प्रोड्यूसर वाले में, जो प्रोड्यूसर होंगे वही होगी। तो कहां आएगा, प्रोड्यूसर के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी भी सबसे ज्यादा कहां होगी, प्रोड्यूसर के पास। अभी कर लोगे, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन एन ऑटोट्रोप्स, मतलब फोटोसिंथेसिस में, उसको क्या बोलते हैं, जीपीपी। और इसी से आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ये आपका स्टेट का क्वेश्चन है, तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपको अभी समझ में आ गया होगा, पहली 3 स्टेटमेंट पहले समझ में आ गई होगी। ठीक है, पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स हमेशा क्या होंगे, अपराइट होंगे, नेवर बी इन्वर्टेड। इनको हम क्या नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिएगा नेक्स्ट, ये आपका प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर। इनको बोलते हैं प्लांट्स वगैरह, फिर हर्बीवोर्स जो प्लांट को खाते हैं, फिर उन प्लांट्स वगैरह को खाने वालों को खाते हैं, उनको कार्निवोर्स, और फिर टॉप कार्निवोर्स। पिरामिड्स वुड बी ऑब्टेंडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्या है ये, किसका डाटा है ये, पहले है प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम दिया हुआ है आपको नीचे, उसके बाद आपको बोला गया है 60 ग्राम, और उसके बाद गया है 120 ग्राम। तो पहली बात तो ये उल्टा बन रहा है, वैसे बनना तो अब ये ऐसे बन रहा है पिरामिड, जबकि अभी हम देख रहे तो उनमें कैसे थे, ऐसे थे। ठीक है, दूसरा जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें पीछे यूनिट लिखी हुई है ग्राम, तो ये बात किसकी कर रहा है, ग्राम किलोग्राम, मतलब बायोमास की बात कर रहा है। एनर्जी की करता, अगर ये एनर्जी की बात करता, अगर ये एनर्जी की बात करता तो यहां क्या लगाता, जूल या किलो जूल लगाता।
ठीक है। अगर ये सिंपल नंबर की बात करता तो यहां 120 60 10 लिखता। क्लियर है। अभी इसने ग्राम लगाया है, जैसे अभी तुमने देखा यहां देखो किलोग्राम ग्राम में बात कर रहा था तो क्या था, बायोमास की बात हो रही थी। सिंपल नंबर की बात कर रहा था तो नंबर सिस्टम की बात हो रही थी, नंबर ऑफ पिरामिड्स। एनर्जी लगा रहा था तो एनर्जी का पिरामिड्स था। अभी जो तुम्हें डाटा दिया है उस डाटा में इसने क्या क्या है, 120 ग्राम 60 ग्राम 10 ग्राम, तो इसका मतलब ये बायोमास की बात कर रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इन्वर्टेड है और बायोमास के लिए है, ना तो ये नंबर के लिए है, क्योंकि नंबर के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यहां इसने क्या मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखो, डाटा से इसने ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम वाला नंबर में नहीं आता। नंबर में सिर्फ आपको एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 3,54,000, और ग्राम किलोग्राम लिखा हुआ मिले तो वो मास के लिए है, और एनर्जी के लिए जूल किलो जूल। क्लियर है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये बायोमास के लिए है। उल्टा है या सीधा है, तुम कहोगे सर प्राइमरी नीचे वाले में कम है फिर ऊपर ज्यादा है फिर ज्यादा है, तो ये उल्टा बन रहा है सर, इन्वर्टेड बन रहा है, तो ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड मैंने बोला था सिर्फ एनर्जी वाला कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, जबकि बायोमास, ये बायोमास का और नंबर वाले ये दोनों क्या बन सकते हैं, उल्टे बन सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये कभी भी उल्टा नहीं बनाएगा। आपको डाटा जो देगा उस डाटा के बेसिस पर ये वाला और ये वाला वो आपके साथ खेल सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको दिखा दिया। जैसे यहां सीधा दिया हुआ है कि यहां बायोमास इतना है फिर घटता जा रहा है, उसने जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या कहा कि ऊपर वाले में कम है नीचे वाले में ज्यादा है। क्लियर है। पिरामिड्स ऑफ नंबर, नंबर का पिरामिड होगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, हमेशा उल्टा होगा, उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, ना उल्टा होगा ना सीधा होगा। क्या होगा बोलो, फटाफट से बोल दो, फास्ट, जल्दी, क्विक, बोलो भाई बोलो, फटाफट से बोलो, क्या लगता है। तो पिरामिड वाला नंबर वाला उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या डाटा दिया हुआ है, डिपेंड करता है कि हमें क्या डाटा दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक की बात। भाई अभी हमने देखा कि हमें बोल दिया जाए, जैसे यहां ये बोला कि 120 60 10 नंबर बोल देता तो उल्टा बन जाता। तो नंबर वाला क्या बन सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। एनर्जी वाला हमेशा और हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, कहता है कि ऑफ द इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन लेस देन 50%, जितनी रेडिएशन आ रही है ना उसका लेस देन 50% क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब सूर्य से जितना प्रकाश आ रहा है ना वो सारा का सारा पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं कर सकते, उसका लेस देन 50% ही होता है। क्लियर है यहां तक बात। वी नाउ द प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जैसे ऑटोट्रोप्स फिक्स द सन एनर्जी रेडिएंट टू मेक फूड सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स 2 से 10% ऑफ द पार, 50% का सिर्फ से 2 से 10%। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 2 से 10%। एक क्वेश्चन और भी आता है 10th क्लास में, मैंने आपको करवाया हुआ है 10th क्लास की जो है उसमें से, कि लेस देन 1% कब लगाना है, 1% तक, जो टोटल एनर्जी होती है उसका 1% बोला गया था। ठीक है। ऑफ द टोटल इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ द PAR इज, क्या होता है, टोटल रेडिएशन जो है उसका पार, जो आपने देखा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है, अबाउट 70%, अबाउट 60%, लेस देन 50%, मोर देन 80%। क्या आएगा, क्या कहोगे, जल्दी से आंसर करो, फास्ट क्विक आंसर करो, बोलो यार जल्दी से, जल्दी फास्ट क्विक। चलिएगा आप क्या कहोगे, सर सीधा सादी तौर पे अगर हम बोले तो लेस देन 50%, जो कि यहां साफ साफ लिखा भी हुआ है, लेस देन 50%, एनसीईआरटी से ये सिंपल डिटो। चलिएगा नेक्स्ट। अब ये बात है कि अभी तक हमने जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ा तो वहां कुछ कमियां भी रही हैं। वो कहता है कि ना तो वो ये बताता है कि सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है ना वो कभी भी ये नहीं बताते कि भाई कोई यहां स्पीसीज इस लेवल पे रह रही है वो दूसरे लेवल पे रह सकती है नहीं रह सकती, उसके बारे में बात नहीं करता। फूड वेब के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ फूड चेन के बारे में बात करता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दे प्ले वाइटर रोल इन द इकोसिस्टम। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या है,
इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, कितने लोगों को पता है? करवा चुका हूं फंजाई वाला इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला बैच के अंदर, आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका प्रोटिस्टा बचा हुआ है। प्रोटिस्टा आज खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा एनिमल और प्लांट किंगडम अलग से पढ़ना है, और वायरस वगैरह का थोड़ा सा टॉपिक है, वो खत्म करना है आज। ठीक है, तो इस क्लास के बाद क्या होगी आपकी बैच के अंदर जो क्लास आएगी उसमें वही करेंगे, एक प्रोटिस्टा खत्म करेंगे, एक वो वायरस वगैरह को उसको खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाला कर लोगे। 20 जूल एनर्जी ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर यहां है तो 20 जूल है, तो इसका 1 जीरो कम करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 में 1 जीरो और कम करोगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना कौन सा आंसर रहेगा। किसका पूछा है? पिकॉक पे पूछा हुआ है। 1 जीरो से क्या करते चले जाओगे? 1 जीरो, भाई मैंने यही तो बोला था, नीचे से ऊपर जाओ तो 1 जीरो कम कर देना, ऊपर से नीचे जाओ तो 1 जीरो ऐड कर देना। मान लो तुम्हें यहां 50 दे के 50 जूल एनर्जी दे के बिठाया हो 4th लेवल पे, T4 पे, और तुम्हें बोले T3 पे तो तुम बोल देना 500 है, T2 पे बोल दे तो तुम बोल देना 5000 है, और T1 पे बोल दे तो 50,000 बोल देना, बस बात खत्म। और इसी से ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे जाओ तो 1 जीरो बढ़ा देना, नीचे से ऊपर जाओ तो 1 जीरो घटा देना। क्लियर है? बोलो यार। इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला ये पढ़ लिया था, क्वेश्चन आ चुका आई थिंक पहले भी। बायोमास डिक्रीज करता है क्या? फ्रॉम फर्स्ट गलत हो गया। एनर्जी क्या कह रहा है? बायोमास डिक्रीज, हाँ डिक्रीज ही करता है बायोमास। एनर्जी इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। अभी हमने देखा नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10% की एनर्जी आती है, तो ये डिक्रीज कर रही है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला कर चुके हैं, बार बार सेम क्वेश्चन आ गया। ए क्या होगा बताओ भाई? इंसेक्ट्स खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को ईगल खा रहा है, तो बीच में क्या आएगा बताओ? सांप आ जाएगा, कोबरा। कौन आ जाएगा? कोबरा। इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है, इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं है। एनर्जी फ्लो के बारे में हमने पढ़ा था सर। डीकंपोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया था डेट्रिटस क्या होते हैं, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, काइटिन और लाइगिन। लो काट के दिखाओ, लो काट के दिखाओ, स्लो होगा, फास्ट होगा, ये सारे करवाए थे। इस पे क्वेश्चन आया था डीकंपोजिशन पे कि मैंने, सर ने आपको ये मार्कर दे दिया, बोला लो काट के दिखाओ, तुमने दांत में लिया होगा, सर नहीं कट रहा। मैंने कहा क्यों कट नहीं रहा? मतलब काइटिन है और लेने को बोला तो लिग्निन। सर ने कहा लो काट के दिखाओ, तो लिग्निन और काइटिन होगा तो डीकंपोजिशन स्लो होगा। टेम्परेचर फास्ट, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होगा? डीकंपोजिशन फास्ट होगा। काइटिन और लिग्निन हुआ किसके अंदर? डेट्रिटस के अंदर। डेट्रिटस क्या थे? जो मरे हुए जानवर है, पेड़ पौधे हैं, कोई गले सड़े पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, वो डेट्रिटस है। अगर उनके अंदर काइटिन और लिग्निन हुआ तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी तुम्हें पता ही है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या था? वर्टिकल क्लासिफिकेशन था डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, उसको बोलते थे स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट नहीं थी। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है? बोलो।